शरद को अपने साथ वापस से जोड़ लेते हैं। जरा 9 बजे के नवरत्न शेयर आपके सामने रख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शरद बताइए नवरत्न शेयर्स। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है अर्निंग स्पेसिफिक हम फोकस रखते हैं। नाल्को के नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं, एबिटा में अच्छी बीट देखने मिली है और जो पावर कॉस्ट है उसके कारण 13% की गिरावट के कारण जो है कामकाजी मुनाफे में अच्छी परफॉर्मेंस आई और एल्यूमिना एबिट जो है अनुमान से बेहतर के आंकड़े जो है उन्होंने पोस्ट किया। विष्णु प्रकाश हाल ही में लिस्टेड कंपनी है, बहुत स्ट्रांग नंबर्स आए हैं यहाँ पे कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव के कारण। पैट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट है और रेवेन्यू में भी आप कह सकते हैं जो एग्जीक्यूशन हुई है प्रोजेक्ट्स में उसके कारण अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि एनएमडीसी में सरप्राइजिंगली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, स्पेशली जो कामकाजी मुनाफे को लेके और जो रॉयल्टी पेमेंट हुई उसके कारण जो है मार पड़ी उनके ओवरऑल नंबर्स में। एबिटा पर टन की बात करें तो लगभग 400 रुपये प्रति टन का जो है आप कह सकते हैं मिस हुआ है एस्टिमेट में। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं क्योंकि जो डिमांड स्लो डाउन है उसके कारण रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ और ये पहला एबिटा लॉस है दिसंबर 2018 में। तो इसके लिए जो है ऑफकोर्स आंकड़े में जो है इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा क्योंकि लोअर सेलिंग प्राइसेस भारत में देखने मिले क्योंकि एक एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी इम्पैक्ट आया है। वही अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आज फोकस में रहेगा। 12,500 करोड़ रुपए जो है वो रेज करने के जो है बोर्ड ने अप्रूवल दिया। अब ये क्यूआईपी के जरिए हो सकती है या आप कहें तो इक्विटी के जरिए भी हो सकती है। जीएम ब्रूअरीज ने भी बोर्ड ने जो है अप्रूव किया, अलॉट करेंगे बोनस शेयर्स 1:4 रेशियो में। और जो हमारा सातवां स्टॉक है वो रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे कॉन कॉल हुई थी और कॉन कॉल में जो है बहुत पॉजिटिव कमेंट्री सामने आ रही है। वित्त साल 2024 में सिंगल डिजिट ग्रोथ था इनका वॉल्यूम का, अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 से लेकर 14% जो लो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ था उसका अनुमान है वित्त साल 2025 में। और बुलिश कमेंट्री रही है उनकी प्रीमियर सेगमेंट की जो अल्कोहल है उसको लेके। हमारा आठवां स्टॉक जो है वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। इसमें फोकस में रहने वाला आईसीआईसीआई बैंक। यूबीएस की रिपोर्ट आई थी जहां पे उनके मीट ने कहा है कि जो बिजनेस ग्रोथ है वो हाई टीन्स में एक्सपेक्टेड है और निम्स मॉडरेट हो सकते हैं और आरओई जो है 17 से लेकर 18% का उनका ग्रोथ का अनुमान है। क्रेडिट कॉस्ट हालांकि मैनेजमेंट ने कहा 60 से लेकर 70 बेसिस पॉइंट्स तक चढ़ सकता है आने वाले सालों में और करेंटली क्रेडिट का जो कॉस्ट है 44 बेसिस पॉइंट्स का है। हमारा आखिरी स्टॉक जो खबर सेगमेंट पे है उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो वो आता है जेबी केमिकल फार्मा। अब यहाँ पे खबर ये है कि हमने डीलर से बात की है फार्मा स्पेस से, वहाँ से पता चला कि जो ऑप्थोमोलॉजी ऑर्डर्स होते हैं, जो आँख के ट्रीटमेंट की दवाई होती है, उसके ऑर्डर्स फ्लोज बढ़ने वाले। और हाल ही में कंपनी दिसंबर के महीने में लास्ट ईयर कंपनी ने इस सेगमेंट में आया जहाँ पे उन्होंने नोवार्टिस के साथ करार किया था। और कंपनी रिसेंटली अपने मैनेजमेंट कमेंट्री में भी कह रहे हैं कि 15 से लेकर 16 करोड़ का जो मंथली सेल्स है इसी सेगमेंट से आएगा। तो बुलिश नज़रिया इस सेगमेंट को मिल रहा है और यही जो है डीलर्स में चर्चा चल रही है कि बड़े ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं जेबी केमिकल फार्मा को लेके। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जहां पे आपको आज दिन के ट्रेड में फोकस रखना चाहिए। ठीक है, ये 9 ट्रेड 9 शेयर जो आप फोकस में रखिए, लेकिन